हम्म तो एक बार फिर से आ, आज है सेकेंड डे ऑफ इट। सो आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 अटेंड कर रहा था एंड रिकैप देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन किया जो कि काफ़ी अच्छा खासा लेंदी है एंड कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें बस दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिसमें उनका ऑर्डर 2 by 2 है एंड एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि अननोन टाइप सा है। मतलब उसमें उसके वैल्यूज़ में कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं एंड इट्स एज द सेम ऑर्डर जो कि ए और बी का है, मतलब 2 by 2 का ही है। और गिवन है कि जो हमारा ट्रेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी टू द पावर आर इनटू में सी आर का जो ट्रेस है उसका समेशन फ्रॉम 1 to 50 इज़ equals to 3 plus a into 3b 3 to the power b। काफ़ी अजीब सा साउंड कर रहा होगा बट काफ़ी आसानी है, मतलब क्वेश्चन पढ़ने में समझ काफ़ी अच्छे से आ जा रहा था। एंड कहा गया है कि a प्लस बी अपॉन क्या है ये 2 5 है क्या, a प्लस बी अपॉन 25 निकालो, ठीक है। और कहा गया कि ए और बी जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। अब इसका मतलब तो मेरे को भी नहीं पता, बट खैर जैसा भी है। सबसे पहले हम बेसिकली इसे सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी टू द पावर आर होता है। जिसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है एंड वी ऑल नो दैट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो भी पावर होता है इट बिहेव्स लाइक 1 इन रियल नंबर सिस्टम। जैसे कि 1 में कोई भी पावर हो तो 1 ही आता है। सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर चाहे जो भी हो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्रोड्यूस करता है ऑफ द सेम ऑर्डर विच एक्चुअल इट इज़, ठीक है। एंड सिंपली जो हमारा क्वेश्चन था ट्रेस ऑफ ए बी टू द पावर आर एंड प्रोडक्ट विथ सी आर। सो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो 3 प्लस 3 टू द पावर बी इंटू ए जो है वो हमारा इक्वल है किसके, समीशन ऑफ सी आर फ्रॉम वेयर आर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 50। यस, सो बेसिकली इसे हम एक्सपैंड करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ट्रेस का समीशन था, सो हमने ट्रेस निकाला एंड वी ऑल नो दैट कि जो ट्रेस होता है वो बेसिकली डायगोनल्स का सम होता है। एंड यहाँ पर जो सी आर का डायगोनल था हमने उसका सम किया जो कि इसका इक्वल आया एंड उसे स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमने उसे स्प्लिट कर दिया और उसमें से एक टर्म को हमने S1 माना और उसे एक्सपैंड कर दिया बेसिकली, और वहाँ से सम ऑफ जी बी का फार्मूला यूज़ करके उसे सबसे जो अभी हमने फार्मूला निकाला था जिसे हम एस एज्यूम कर रहे हैं जो कि गिवन ही था, एंड यहाँ पर जो हम एस एज्यूम कर रहे हैं वो और कुछ नहीं, वो 3 प्लस ए इंटू 3 टू द पावर बी ही है, ठीक है। सो ये इक्वल्स टू आ जाता है हमारा जो हमने अभी निकाला विच वॉज 2s1 माइनस में समीशन ऑफ 3r where r starts from 1 to 50
यस। एंड इसके बाद अगेन हम सम ऑफ GPUs, एक मिनट मैंने बता दिया क्या? हाँ, ये हो चुका था वैसे। चलो ठीक करेंगे, ठीक है। S1 फाइंड करने के S1 हम निकालते हैं, ठीक है। अब क्योंकि S1 जो है हमारा बेसिकली वो एक AGP है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिक्सचर है। वो दोनों के कुछ कुछ हिस्से मिले हुए रहता है। सो जिसे एक तरीके से उसमें से GP एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जी जो उसमें GP का जो हिस्सा है उसमें से हम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे एंड उसे इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी जो S1 था उसे हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके बाद हम पहला इक्वेशन जो कि S1 था और दूसरा इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुआ जो कि 3S1 से आएगा, एंड दोनों को एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करेंगे और जो बचेगा उससे S1 निकाल लेंगे एंड S1 को डायरेक्टली उसमें पुट कर देंगे और नॉर्मली सिंप्लीफाई कर देंगे, जहाँ से हमें A और B मिल जाएगा। दैट्स इट। और A + B by 25 इज़ व्हाट? 49 + 51/25। अब ये आ रहा है 4, ठीक है। दैट्स, एक मिनट और कुछ। हाँ, तो आज की बात की जाए तो कुछ नहीं। अब जैसा कि मैं गांव से आया हूँ, अपने भाई के साथ रुका हूँ, मम्मी घर पर नहीं है, तो सुबह तो ग्राउंड जाता ही हूँ और आने के बाद खाना बनाता हूँ। तो खाना बनाते बनाते ही मैं ऑलमोस्ट 1-2 घंटा निकाल डालता हूँ, कैसे पता नहीं, बट निकल जाता है। एंड आई रियलाइज़ कि मम्मी की अहमियत क्या होती है एंड उनका जो स्ट्रगल है वो एक्चुअली में काफ़ी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। ऐसा है, वो कहते हैं ना, जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। तो आई हैड फेल्ट इट। सो बेसिकली वैसे अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, अब ये मेरा ही डिसीजन है कि मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मुझे ही खाना बनाना है, एंड मेरा भाई भी 2-3 दिनों में चला जाएगा वापस से गाँव, तो मुझे अकेले ही रहना है। हाँ, तो बात की जाए आज के दिन की, तो आज के दिन ज़्यादातर चीज़ें कुछ ऐसी ही थी कि मैंने खाना बनाते हुए टाइम निकल गया और दोपहर को बस थोड़ा सा ही पढ़ा, ऑलमोस्ट आधा घंटा शायद। एंड रात को अभी बस इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, विच इज़ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, विच इज़ वेरी वेरी बैड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो कि इस एग्ज़ाम के लिए मुझे कवर करना है। और धीरे धीरे अब पता नहीं क्या हो रहा है, तो बट जो भी हो करना तो मुझे ही पड़ेगा। और आज वैसे शाम को ग्राउंड जाता ही हूँ, बट क्योंकि मेरी बॉडी पेन करी थी एंड अचानक से मौसम भी ख़राब हो जाता है, एंड आई वॉज प्रेइंग टू गॉड कि भगवान जी बस बारिश करा दीजिए, एंड गॉड तो सी ग्रेट हो, उन्होंने मेरी सुन ली। और यस, ग्राउंड की छुट्टी एंड आई एन्जॉयड अगेन वेंडरिंग विथ माई फ्रेंड्स, और साथ ही साथ रैंडम सी पार्टी में भी घुस गए। एंड उनका सरनेम काफ़ी, आई मीन साउथ इंडियन फैमिली थी, तो उनका सरनेम काफ़ी यूनिक सा था। याद तो नहीं आ रहा, बट उनके जिनकी शादी थी ना, उन कपल का नाम था क्या नाम था यार, हरी बाबू अराती, हरी बाबू वेड्स अराती, ऐसा कुछ था, ठीक है। सो और कुछ बताने लायक तो नहीं है। वेल, कल की बात की जाए तो वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी, मतलब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ यार। ये मैथ्स वाली चीज़ मेरे से पता नहीं, प्रैक्टिस वाली चीज़ को मैं कुछ ज़्यादा ही टालते रहता हूँ, और थ्योरी वाली चीज़ भले हो जा रही है, क्योंकि अब थ्योरी वाली चीज़ हो ही रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सॉल्यूशंस ही कर लिया जाए। आई मीन सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट चैप्टर है
जो कि फैजल सर ने ऑब्वियसली शुरू कर दिया होगा, एंड काफ़ी पीछे चल रहा हूँ उसमें भी। वैसे तो पूरा सिलेबस ही मेरा बहुत पीछे चल रहा है, खैर उसकी बात अलग है। तो सोच रहा हूँ कल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते हैं। कल एक लेक्चर, एक नहीं, ओके, मिनिमम एक लेक्चर निपटाना है, एंड और कुछ, और सोच रहा हूँ कि, और क्या सोच रहा हूँ, पहला टास्क तो ये है, दूसरा मेरी डायरी को कंप्लीट करना, जो कि मेरा कुछ दिन से पेंडिंग हो रखा है, 2-3 दिन का। और बात की जाए तो और यार काफ़ी, कल और भी जाना पड़ेगा, स्कूल बुला लिया गया है मुझे, हाँ, ड्रेस के लिए, जो कि जिसके लिए लोगों ने पैसा काफ़ी पहले से दे रखा है। खैर छुट्टियों में बुला रहे हैं, काफ़ी बेकार सी बात है, बट ठीक है, मैंने हाँ बोल दिया तो अब जाना ही पड़ेगा। ऑल्सो मेरे भाई को ऑर्थोडोंटिस्ट के पास भी लेके जाना है, सो काफ़ी लेट हो रखा है, 12 बजने वाला है। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड नाइट, कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्राइविंग एंड कीप रनिंग।